हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी, एक गुरु भैया रहते थे। दोनों आपस में, गुरु भैया और शिष्या बहना से बड़े अच्छे व्यवहार था। दोनों पति पत्नी थे, दोनों भगवान के भक्त थे, सच्चे भक्त थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। दोनों भगवान के पूजा पाठ किया करते थे। लोग उनको देखकर ताना दिया करते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि बहुत बड़ा भगवान की पुजारी बन रहे हैं। अरे बाप रे, भला इनको घर में कोई दुख आएगा? कोई दुख नहीं आएगा। लोग तरह तरह के सवाल उठाते थे, लेकिन दीदी जो गुरु भैया थे किसी का बात में नहीं आते थे, किसी का बात को नहीं सुनते थे, अपने धर्म पे खड़े थे। भगवान के भक्त थे तो थे, पूजा पाठ करते थे तो करते थे, चर्चा भजन में जाया करते थे तो जाया करते थे, अपना काम भी करते थे, भक्ति भी करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते एक संतान हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हो गया। 4 बेटे हो गया शिष्या बहना के। अब शिष्या बहना तो बड़ी खुश थी कि मेरा 4 बेटा है, मेरे घर में अन्न धन संपत्ति सब कुछ भरा है। अब चारों बेटा को पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, चारों बेटा को अच्छा परवरिश देंगे, अच्छा शिक्षा देंगे। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना अपने चारों बेटा को बड़ी अच्छा से पढ़ाई। चारों बेटा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो लोग कहने लगे कि ये गुरु बहना, आप चर्चा में कभी कभी आते हैं, जल्दी नहीं आते हैं। ऐसा कीजिए कि आप बेटा के बियाह कर दीजिए और आपको घर में काम करने वाली हो जाएगी तो आप चर्चा में ज्यादा आएंगे। तो गुरु भाई बहना, शिष्या बहना जो थी उसे लगा कि सच में बेटा के बियाह कर देंगे और चर्चा में हम ज्यादा जाएंगे। तो बड़ा बेटा के बियाह कर दी और बड़ी बहू घर में आ गई। बड़ी सुंदर और सुशील, बहुत अच्छा बहू आई। जो शिष्या बहना थी अपने बहू से बड़ी खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी। उसे लगता था कि भगवान महादेव मुझे सब कुछ दे दिए। पांव में तेल लगाती थी, भोजन समय से देती थी, घर के सारा काज करती थी। शिष्या बहना बड़ी खुश थी, लोगों से अपना बहू को बड़ाई किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 2 वर्ष 3 वर्ष हुआ तो लोग कहने लगे कि ये गुरु बहना, दूसरा बेटा के भी विवाह कर दीजिए, मिठाई बांटिए। गुरु बहना तैयार हो गए कि दूसरा बेटा भी मेरा जवान हो गया है, ब्याह करना जरूरी है। दूसरा का बेटा के भी ब्याह कर दिए और दूसरा बहू भी आ गई। दूसरा बहू भी आ गई गुरु भाई बहना। तो दोनों बहू बड़ी मिलजुल के रहती थी, बड़ी अच्छे से अपना घर को संभालती थी। धीरे धीरे समय बीता, तीसरा बहू भी आ गई। तीनों बहू बड़ी मिलजुल के रहने लगी। गुरु भाई बहना, समय बीतते बीतते छोटा बेटा भी जवान हो गया। शिष्या बहना छोटका बेटा के भी विवाह कर दी और छोटकी पतोह आ गई। जब छोटकी पतोह आ गई गुरु भाई बहना, तो बड़ा सा डेगची देखकर छोटकी पतोह कहती है कि बाप रे, इतना सारा खाना बनाएंगे, हम आपके घर में आए हैं नौकरानी बनने को लिए। अरे आप लोग खाना बना के दीजिए, हम खाएंगे। मेरा कपड़ा भी आप ही लोग धोइएगा, मेरा खाया हुआ थाली भी आप ही दीजिएगा, धोइएगा। काहे धोएंगे हम? इस घर में नौकरानी नहीं आए हैं, बहू बन के आए हैं। गुरु भाई बहना, अब तो गुरु बहना के घर में विवाद होने लगा। बड़ी बहू कहती है कि हम आए थे तो इतना काम करते थे। दूसरी आई तो वो भी कहती है कि हम आए थे तो करते थे दीदी, हम लोग बहन बन के रहते थे। तीसरी कहती है कि दीदी हमको आवाज कभी सुने, आप जैसे कहें वैसे हम किए, जैसे आप सिखाए वैसे हम सीखे।
जैसे आप चलाए वैसे चले, लेकिन ये ऐसे करती है दीदी तो इसका बदले में कौन खाना बनाएगा? हम भी नहीं बनाएंगे। बड़की कहती है हम नहीं बनाएंगे, मझली कहती है हम नहीं बनाएंगे, संझली कहती है हम नहीं बनाएंगे। छोटकी तो महारानी थी, अब तो घर बिगड़ गया। घर बिगड़ गया दीदी। तो जो बुढ़िया थी वो बेचारी कहती कि अरे बेटा ऐसा न करो, तुम लोग नहीं हो करेगी तो हम खाना बना के दे देंगे, लेकिन खाने को लिए तैयार रहो, खाने को लिए तैयार रहो बेटा सब कोई। अब दीदी बुढ़िया जो थी खाना बनाना शुरू कर दी। खाना बनाना शुरू कर दी तो कभी नमक नहीं डाल, 1.5 दिन छूट गया था दीदी खाना बनाने के लिए, तो ज्यादा दिन हो गया था तो कभी नमक नहीं डालती थी, तो कभी मसाला में मिर्ची नहीं देती थी, तो कभी हल्दी नहीं देती थी, खाना खराब हो जाता था। अब बेटा को कोई के जानकारी नहीं है कि माँ खाना बनाती है और मेरा चारों सब बैठी रहती है। सब डांट अपना अपना पत्नी को सुना रहा है, सब अपना पत्नी को डांट सुना रहा है कि अरे खाना ऐसे बनता है, यही खाना पहले अच्छा बनता था, अब देखो तो ऐसा बनता है, कभी सब्जी झोसा जाता है, कभी कच्चे रह जाता है, कभी ज्यादा पानी रह जाता है, ऐसे काहे बनाती हो? तो लोग अपना मर्द से बताइए नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीता। अब जब समय बीता दीदी तो चारों गोतनी इकट्ठा हो गई। चारों गोतनी इकट्ठा हो गई, कहती है कि देखिए अब हम लोग के ऐसे में भलाई नहीं है, ये बुढ़िया के कारण हम लोग बात सुन रहे हैं। बुढ़िया नहीं रहेगी तो हम लोग 4 हड़िया में खाना बनाएंगे और सुंदर सुंदर खाना खाएंगे, अपना पति को भी खिलाएंगे और अपने भी खाएंगे और बाल बच्चा के भी खिलाएंगे। तो कहती है कि तो क्या करें बुढ़िया के? तो एक काम कीजिए, बुढ़िया के हम लोग घर से बाहर कर दीजिए। बड़ी पतो कहती कि अरे सासू मां के घर से बाहर कैसे कर देंगे? नहीं नहीं, दुनिया जानेगा तो क्या कहेगा? दीदी धीरे धीरे 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन रोज वही कहानी हो रहा था, तो सबके मति फिर गया। सबके जब मति फिर गया दीदी तो कहती है कि तो कैसे करेंगे? तो देखिए हम बताते हैं कैसे करेंगे से। अब ऐसा है कि बुढ़िया जो है, बुढ़िया सूतेगी। अब सूतेगी तो उसका मुंहमा बांध देंगे और मुंहमा बांध के वो बोरिया में भर के और उसको फेंक लावेंगे। बोले कि हाँ अब अच्छा है, ठीक कहती हो। दीदी चारों गोतनियां एक हो गई और चारों गोतनी एक होके और बुढ़िया के रात के बोरिया मुंह बांध दी, मुंह कपड़ा से बांध दी, हाथ बांध दी और बांध के बोरिया में भर दी। अब दीदी इतना बड़ा शरीर, छोटे को बोरिया में कोई मरोड़ देगा दीदी तो बुढ़िया चिल्लावे न करेगी, लेकिन आवाज तो निकल नहीं रहा है। तो क्या करती बुढ़िया बेचारी, आंसू गिरा रही है, फर रही है अंदर से, भगवान से कर रही कि भगवान हम आपका भक्त हैं, लेकिन मेरे साथ इतना अन्याय करवा रहे हैं। हे भगवान मेरा बहू है, ये तो 1 नंबर की डायन है, हे भगवान कुछ इसे सजा दीजिए, हे भगवान कुछ सजा दीजिए। दीदी भगवान क्यों मना रही है कि भगवान इसको कुछ सजा दीजिए? भगवान भी तो सुनवे करेंगे कुछ ना कुछ। दीदी चारों मिलके और बुढ़िया के पहुंचा लाई जंगल में, और जब जंगल में पहुंचा लाई दीदी तो चारों घर आ गई। चारों घर आ गई। अब बुढ़िया को होता है क्या? बुढ़िया जो है बेचारी बोरिया में कुहर रही है, बोरिया में कुहर रही है। तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों रात के सैलानी के लिए, लक्ष्मी जी और सरस्वती और ब्रह्मा और विष्णु सब सैलानी में घूम रहे थे। जंगल में ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे, हरियाली चारों तरफ फैला हुआ था, घूम रहे थे, देख रहे थे। तो शंकर भगवान के पार्वती कहते हैं कि हे महाराज देखिए ना, हमको लगता है कि कन्हू कोई कुहर रहा है।
शंकर भगवान अंतर्यामी कहते हैं कि हे पार्वती, आप सब दिन ऐसी करते रहते हैं, कौन कुहरेगा बताइए? कोई नहीं कुहर रहा है। नहीं महाराज, कोई तो कुहर रहा है। अरे चलिए आगे। तो आगे शंकर भगवान पार्वती बढ़ गए, लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी भी लीला देख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी जाने लगे। और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो सरस्वती कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, लगता है कोई कुहर रहा है। पहले आवाज सुन रहे हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं चलिए। कहते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम उसको देखेंगे। हट, क्या देखिएगा? कुछ नहीं, सियार बकार होगा। वो भी निकल गए। तो विष्णु जी हैं, वो भी जान रहे हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि शंकर भगवान ने तो छोड़ दिए, ब्रह्मा भी छोड़ दिए, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि ये विष्णु जी, कुछ आपको दिख रहा है? तो नहीं। अरे देखिए ना, कोई कुहर रहा है। क्या बात है, जो कैसे कुहर रहा है? कहते हैं कि देखिए, खोल देखिए, कहीं कुछ होगा, कोई जीव जंतु चिचिहा रहा होगा। लक्ष्मी महारानी चल गए कहाँ? वही बुढ़िया के पास। तो लक्ष्मी महारानी ठठा के हंसे और कहते हैं कि देखिए ना, बुढ़िया में लगता है कुछ कुल बुला रहा है। कहते हैं इस विष्णु भगवान की उसको खोलिए। तो कहते हैं खोले कैसे? विष्णु भगवान अपना चक्र चला दिए, बुढ़िया तहस नहस हो गया, बुढ़िया निकल गई। मुंह का जो बंधन भी कट गया, हाथ का बंधेड़ा कट गया, बुढ़िया स्वस्थ निकली। लक्ष्मी माता कहते हैं कि ए बुढ़िया, इस जंगल में तू क्या कर रही हो बुढ़िया में बंद होके? तो बुढ़िया सारी बात दुखरता सुनाई। कहते हैं कि ठीक है, रात के तू कुतिया बन जाना और दिन में बुढ़िया बन जाना। और देखो मंदिर है, इसी मंदिर में रहना। अब इतना धन तुमको दे देंगे कि धन से आंधर रहेगी तुमको रहने का यही व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन रात में तू कुतिया बन के अपना घरे जाना। बोले कि ठीक है। कैसे घर जाएंगे? मार के टंगरी उंगरी तोड़ देगी वो लोग, तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, कोई नहीं मार पाएगी तुमको, जाओ तो तुम। गुरु भाई बहना, अब शंकर भगवान और पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी सब मिलकर रचना रच दिए। गुरु भाई बहना रचना रच दिए और बुढ़िया जो थी, बुढ़िया को स्वस्थ कर दिए। अब वहीं पर अन्न धन लक्ष्मी से ढेर भर गया। जहां पर ब्रह्मे जी खड़ी हो गए, विष्णु जी खड़ी हो गए, सरस्वती लक्ष्मी खड़ी हो गए, शंकर भगवान विराजमान हो गए, तो उसको धन लक्ष्मी की क्या कमी होगा? बुढ़िया को खूब सुंदर एक कमरा बन गया। मंदिर वहां पर था शंकर भगवान के, मंदिर के पास कमरा बन गया, कुआं तालाब सब कुछ हो गया। अब बुढ़िया वहां नहाती थी, स्नान करती थी, दिन भर आजाद से रहती थी, सोती थी, डटाती थी, और शाम होता था और कैसे पहुंच जाती थी अपना घर जो उसको पते नहीं चलता था। दीदी अब क्या होता था, जब बहू लोग खाना बना के रखती थी तो कुतिया जाकर सब रोटी सब्जी खा जाती थी, सब दाल चावल सब खा जाती थी, चारों बहू के सब समेट देती थी। अब चारों तबाह हो गई। बड़की पतो अलगे तबाह हो गई, मंझली अलगे तबाह हो गई, संझली अलगे तबाह हो गई, छोटकी अलगे तबाह हो गई कि अरे बाप रे, हमको घर में भूत रहता है। जब से मेरा सासू माँ मरी है तब से मेरा घर में भूत घुस जाता है। कुतिया जब बेटा बहू जहां पर सोता था वहीं तरह खटिया में घुस जाती थी कुतिया, और रात बीत जाता था दीदी, सवेरे होते ही ये बुढ़िया बन जाती थी, यहाँ आ जाती थी, पतो नहीं चलता था। दीदी धीरे धीरे बेटा बहू सब त्राही त्राही हो गया, त्राही त्राही हो गया। कितना वो कोशिश कर रहा था लेकिन उसको घर में बरकते नहीं मिल रहा था। अब उसके घर में इतना अन्न धन की कमी हो गया दीदी, इतना अन्न धन की कमी हो गया कि रोटी पर नमक नहीं मिल रहा था। चारों बेटा के नमक पर रोटी नहीं जुड़ रहा था। अब चारों बेटा सोचता है कि हे भगवान अब क्या करें। इन लोग से पूछते हैं कि माँ कहाँ गई, तो इन लोग कहता है माँ कहाँ चल गई, कोई पते नहीं है, मर गई, हर गई, कहाँ गई,
अब जब से माँ गई है तभी से ही नतीजा हो रहा है। इसको मतलब है कि माँ मर गई है और उसको भूतवा आके और सब खनमा खा जाती है। गांव में ओझा नैया भगत सबके ला के अपना घर में दिखवाया दीदी, घर बनवाया, कुछ भी किया, तांत्रिक मांत्रिक को बुलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मण को बुलाकर पूजा पाठ करवाया, शिव चर्चा करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे अब समय बीत रहा है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं था। रोज बुढ़िया जाती थी कुतिया बन के, घर में घुस जाती थी और सब रोटी भात खा जाती थी और खा के सुबह होने से पहले अपना मंदिर में अगोरती थी बुढ़िया बन के। दीदी समय बीतते 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 4-6 महीना बीता, 1 साल बीता, चारों बेटा एकदम भिखारी हो गया। भिखारी हो गया दीदी, तो चारों बेटा अपना अपना पत्नी से कहता है कि अरे जब से माँ मरी है घर में बरकत नहीं है, ऐसा करो कि हम जा रहे हैं देश परदेश कमाने को लिए, तुम चारों रहना आराम से और हम जा रहे हैं परदेश। अरे ठीक है जाइए। चारों बेटा दीदी परदेश चल गया, परदेश चल गया। अब चारों बहू जो थी, चारों बहू दूसरा के घर में दुखरा मजूरी करने लगी, दुखरा मजूरी करने लगी। और बुढ़िया आराम से जंगल में रह रही है, भगवान के पूजा पाठ करती है, भजन कथा करती है और आराम से जीवन बिता रही है। और रात में कुतिया बन के आ जाती थी। चारों बहू खाना एक को दिन बनाते बनाते बच्चन लोग खा लेता था दीदी, अब बना के हटती थी बहू लोग और कुतिया लपेट देती थी। पते नहीं चलता था कि मेरा घर में कौन मेरा भोजन खा जाता है। बहू लोग बनाते रहती थी और कुतिया लपेट जाती थी। एकदम त्राही त्राही हो गया। गांव वाला भी लोग देखते थे कि पते नहीं चलता इसका रोटी कहाँ चल जाता है, इसका भात कहाँ चल जाता है। धीरे धीरे बीता कुछ दिन। दीदी बुढ़िया को लगता था, अब बुढ़िया अपना बस में नहीं थी, ये तो भगवान का लीला है, बुढ़िया अपना बस में नहीं थी। उसको खुद नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, मुझसे क्या हो रहा है। वो तो यहाँ बुढ़िया बन जाती थी। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो फिर से शंकर भगवान और पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु फिर से बुढ़िया के पास आए और कहने लगे कि ए बुढ़िया अब कैसन लग रहा है देखने में। क्या कहें बुढ़ी, अब अच्छा लग रहा है, अब यही अच्छा लग रहा है कि जैसा बहू की वैसा पाया, लेकिन मेरा बेटा के भी दुख मिल गया। लक्ष्मी कहते हैं कि अरे आज भी प्राण तुम्हारा बेटे में अटका हुआ है। जब बेटा तुम्हें चाहता तो क्या चारों तरफ खोजता नहीं? वही बेटा को पुतोह कह दिया कि माँ कहाँ चल गई, मर गई, हर गई, कोई पता नहीं है, तो वही बेटा खोजने को लिए अपना घर से कदम नहीं बढ़ाया। और वही बेटा, वही माँ, वही बेटा को याद कर रही हो कि बेटा भी दुखी है। देखो कि संसार में क्या होता है, क्या है अपना क्या पराया। अरे अपना अपना पत्नी में सब घुल मिल गया, अपना बच्चा में सब मिल गया, लेकिन तुम्हारा कोई खोज किया? बुढ़िया बोली नहीं, मेरा कोई खोज नहीं किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार हम चारों बेटा चारों बहू के साथ हम एक बार एक दिन बिताएं। लक्ष्मी माता बोले कि वो भी सपना पूरा कर देंगे, चिंता मत करो, वो भी सपना पूरा कर देंगे। दीदी धीरे धीरे समय बीत रहा है। चारों बेटा चारों बहू पोता पोती सब बेघर हो गया। उसके सर पे छत रहने को लिए नहीं रहा, सर पे बरसात में सर पे पानी चू रहा है, गर्मी के मौसम में लहर धूप लग रहा है। अब बुढ़िया जो थी, बुढ़िया कुतिया बन के जाती थी लेकिन खुद को देखती थी। अब लगता है कि अब क्या करें, मेरा बस में भी कुछ नहीं है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते साल भर बीता दीदी। जब साल भर बीता तो बेटा चारों लौट रहा था, बेटा चारों लौट रहा था दीदी। उसी जंगल में बुढ़िया जो थी, बुढ़िया मंदिर में बैठ के पूजा कर रही थी। चारों बेटा लौट रहा था उसी रास्ते से, तो बुढ़िया के बड़ी कस की प्यास लग गया। जब बुढ़िया को प्यास लग गया दीदी, चारों बेटा को प्यास लग गया, तो बुढ़िया पूजा कर रही थी। तो होता है क्या, चारों बेटा सोचता है कि अरे एक घर दिख रहा है जंगल में आगे, चलो देखते हैं, वहां हो सकता है पानी हम लोग का मिल जाए,
और हम लोग पानी पी ले और थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे। चारों जब गया दीदी तो पानी पिया। जब तक 2-3 साल बीत गया था बुढ़िया के मरे हुए या घर से भागे हुए, 2-3 साल बीत गया था दीदी, तो चारों बेटा कुआं में पानी निकालने लगा। कुआं में पानी निकालने लगा दीदी, और बुढ़िया चुपचाप मंदिर में पूजा कर रही है। पानी निकाल के चारों पी लिया और पी के छां में बैठ गया। बुढ़िया पूजा करके मंदिर से निकली, निकल के देखती है कि अरे मेरा चारों बेटा आया है। बुढ़िया का तो हक्का बक्का बंद हो गया। बुढ़िया कहती है कि अरे बेटा तुम तो, मां कितना गलत की, मां कितना गलत की, बताओ हम लोग कितना परेशान थे कि तू मर गई, तू इस जंगल में आके रह रही हो। बुढ़िया कहती है कि बेटा हम जंगल में आके रह रहे हैं? अरे बेटा बड़का तुम्हारा भी आके है। बड़का से बोल रही है तुम्हारा भी आके है, बहू आई, हम बहुत खुश थे, दूसरकों से खुश थे, तीसरकों से खुश थे, लेकिन जब चौथी आई तो खाना बनाना सब छोड़ दिया। खाना बनाने लगे, लेकिन हमको दिखता था नहीं आंख से, कभी खाना जल जाता था, कभी बिना हल्दी के, कभी कभी बिना मिर्ची के, कभी कच्चा, कभी पानी। तो तुम लोग सब डांटता था अपना अपना पत्नी को, लेकिन वो खाना हम बनाते थे, तुम्हें समझ में नहीं आता था। एक बार भी पूछा कि माँ खाना खाई है या नहीं, माँ क्या कर रही है? काम करके आता था, अपने पत्नी को पैसा देता था जरूर, लेकिन माँ को याद नहीं किया बेटा। उसके बाद हुआ क्या, चारों के पत्नी मिलकर मेरा मुंह बांध के बोरिया में बंद करके जंगल में आके फेंक दिया। और जब जंगल में फेंक दिया तो हम बोरिया में बंद कुहर रहे थे, तो 3 गो साधु और 3 गो साधुआएं आए और हमको देखो ऐसे कर दिए बेटा। लेकिन बेटा इतना तबाह भी तुम लोग का करने वाला हम ही थे, क्योंकि जैसा किया था तुम लोग वैसा पाया तुम लोग बेटा। हम तुम्हारा घर में कुतिया बन के जाते थे बेटा, और सारी भोजन खा जाते थे। तुम लोग सब भूखा रहता था, दिन में खाता था, रात में भूखा सोता था, क्योंकि बेटा हम भोजन बना के भी रखते थे तो तुम्हारा पत्नी सब मिलके खा जाती थी और हमको दूलत लगा के और भूखे सुला देती थी। इसीलिए बेटा करनी का फल उन लोग के भुगतना पड़ा। रात में हमको जितना दिन सुलाई उतना से कई ज्यादा दिन हम तुम लोग को भूखे सुलाए बेटा, हम करते थे। चारों बेटा हाथ जोड़ के अपना माई से कहता है दीदी कि माँ जो हुआ बहुत गलत हुआ माँ, अब घर चलो माँ। बुढ़िया कहती है कि नहीं, हम नहीं जा सकते हैं बेटा। क्यों घर जाएंगे, किस लिए जाएंगे? वही लात खाने के लिए, झाड़ू खाने के लिए? हम तो ठीक हैं बेटा, अच्छा है। चारों बेटा बड़ी हथजोड़ी किया, बड़ी गोड़ पड़ा। अब गुरु भाई बहना मां जाने को तैयार नहीं थी, नहीं गई। चारों बेटा को बुढ़िया भोजन करवाई, चारों बेटा को बुढ़िया भोजन करवाई। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए बुढ़िया के लिए ममता बेटा के नहीं था, लेकिन बेटा के लिए कितना ममता है। देखिए देखिए कितना ममता है अटूट। चारों के भोजन करा के कुछ अनाजो दे दी कि ले जाओ बेटा, बाल बच्चा खाएगा। गुरु भाई बहना चारों बेटा तो वहां से लौट के आ गए अपना घर। देखते हैं कि सब बच्चे का कपड़ा भी तन पे नहीं है सही से। पत्नी जो है भिखारन की तरह चल रही है। चारों अपना अपना पत्नी को बोले कि देखो भलाई यही में है, जहां मां को फेंकी हो वहां से मां को ले आओ। कहां फेंकी हो बतलाओ। अब तो डर के मारे चारों की पत्नी हाथ जोड़ के कहती है कि हमको माफ कर दीजिए। बड़की कहती है कि ये आइडिया मेरा नहीं था। मंझली भी कहती है कि ये आइडिया मेरा नहीं था। संजली भी कहती है कि ये आइडिया मेरा नहीं था, छोटकी के था। ये सब आइडिया छोटकी दी थी। गुरु भाई बहना सब लोग कहने लगे कि वो पीछे आई, उसका इशारा पे सब नाच गई।
एक का तुम लोग संभाल नहीं पाई। बताओ, ये तुम लोग का गलत है। गुरु भाई बहना, चारों बहू अपने सासू माँ के पास चल गई। सासू माँ के पास जाके अपने सास के पांव में लटक गई। सास के पांव में लटक के और कहने लगी कि माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, जैसा करने किए उससे ज्यादा कई गुना हम पा लिए, अब मुझे इतना तंग मत कीजिए, अब क्षमा कर दीजिए। गुरु भाई बहना, ये जो बुढ़िया थी अपने बहू के सर पर हाथ धर के कहती है कि दूधो नहाओ पूतो फलो, जीवन में कभी दुख नहीं हो। ठीक है, हम तुम लोग का क्षमा कर दिए, लेकिन जाओ एक दिन का मुझे समय दो, उसके बाद ही हम घर चलेंगे। गुरु भाई बहना, चारों बेटा चारों बहू घर आ गए। बुढ़िया जो है याद करती है कि ये साधु बाबा आप आए, जैसा कहे वैसा हम करने को तैयार हो गए, लेकिन आप यदि फिर से आते तो बड़ी अच्छा था। ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब आ गए। जब आ गए तो कहते हैं कि बोलो किस लिए तू पुकारी साधु बाबा के? तो बाबा मेरा बहू और बेटा बड़ा दुखी है, बड़ी तरस आ रहा है, हम चाहते हैं कि एक दिन अपना घर जाके रहें, क्या आप आज्ञा देंगे? बोले कि ऐसे भी तुम्हारा अंतिम समय आ गया है बुढ़िया, अब तुम स्वर्ग सिधारने वाली हो। बुढ़िया कहती है कि बाबा हमको एक अंतिम इच्छा पूरा कर दीजिए, सब कुछ हमको मिल गया, जो हम पाप किए वो भी मुझे मिला, जो पुण्य किए वो भी मुझे मिला, अपने संतान को सुख भी देखे दुख भी देखे, सबको सुख देखे सब दुख भी देखे, लेकिन एक काम हमको पूरा कर दीजिए। शंकर भगवान बोले क्या? विष्णु भगवान बोले क्या? ब्रह्मा जी बोले क्या? तो एक बार यदि हम भगवान से दर्शन कर लेते तब मेरा मृत्यु होता तो हम स्वर्ग की प्राप्ति होते। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, भगवान से दर्शन करेगी तो हाँ। क्या भगवान से तुम्हें दर्शन नहीं हुआ है? तो नहीं, हम भगवान से दर्शन नहीं किए हैं। बोले कि हम में भगवान तुम्हें नहीं दिखता है, तो आप तो एक तो जादूगर हैं, आप तो जादूगर हैं, आप भगवान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमको रात में कुतिया बना के रखें और दिन में बुढ़िया, उतना बड़ा हमको पेट हो जाता था कि सबके भोजन हम अकेले खा जाते थे, इसीलिए आप भगवान नहीं हो सकते हैं। शंकर भगवान अपना रूप में पधार गए। दीदी उनके माथा पे बड़े बड़े जटा, हाथ में त्रिशूल डमरू, कमर में मिर्गा छाला, पांव में झुनकी खड़ाऊ, वहां बसहा पर सवार, बगल में गौरी, गोद में गणपति विराजमान हो गए। विष्णु भगवान जो थे चक्रधारी कमल के फूल पे विराजमान हो गए और माता लक्ष्मी साथ में, ब्रह्मा सरस्वती बीना वासनी वहां पर तुरंत विराजमान हो गए। और बुढ़िया तो दंग रह गई कि हे भगवान, आप स्वयं मेरे पास आते थे, मुझे पता भी नहीं चला। हे भगवान, कन कन में आप विराजते हैं, आप सचमुच में देव आदि देव महादेव है, आप चारों कोना में विराजमान हैं, आप पल पल में विराजते हैं, कन कन में विराजते हैं, आप कोने कोने में विराजते हैं। भगवान के प्रणाम की चरण छूके बुढ़िया और बोली कि हे भगवान, अब हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अब हम इस दुनिया छोड़ के जाने को लिए तैयार हैं, अब मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मुझे किसी चीज से जरूरत नहीं, नहीं तो बेटा से, नहीं बेटी से, नहीं पोता से, नहीं पोती से, नहीं बहू से, नहीं धन से, नहीं संपत्ति से। अब हम चाहते हैं कि मेरा अब अंतिम संस्कार हो जाए, मेरा प्राण पखेरु इस शरीर को त्याग कर निकल जाए। भगवान एन मस्तु बोल दिए और सभी अदृश्य हो गए। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया
इंतजार करने लगी कि हे भगवान कब मेरा मृत्यु आता है, लेकिन मृत्यु नहीं आया। चारों बेटा और चारों बहू फिर से विराजमान हो गए कि चलिए माँ जी घर। गुरु भाई बहना चारों बेटा चारों बहू मिलकर घर ले गए बुढ़िया के, और घर ले जाकर जैसा ही पहुंचाए गांव वाला लोग जुट गए और कहने लगे कि अरे आप लोग तो बोले थे कि मेरा माँ मर गई, तो माँ कहां से आई, माँ कहां से आई, मरी हुई माँ। बुढ़िया कहती है कि बेटा कुछ दिन के लिए हम यात्रा पर गए थे, तीर्थ यात्रा करने गए थे। देखिए गांव वाले, मेरा बहू बेटे को मत कहिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, मेरा भाग का दोष है। जहां जितना दिन जैसे रहना था वैसे हम रह लिए। गुरु भाई बहना अब क्या होता है, बुढ़िया के गए ज्यादा समय नहीं हुआ, बुढ़िया के गेला रामा बैले घंटा दोए पहाड़ी आय रे घंटा दोए पहाड़ी हो, लगी गए ले डोले आकारन रे की, हाथवा धरिए घोर डोले या बैठावाले, अरे डोले या बैठावाले हो, चलो बुढ़िया तो स्वर्ग लोकन रे की, सुंदर काया बुढ़िया दिया लेते आगिए, अरे दिया लेते आगिए हो, माया के बजरिया से निकाल लरे की, धारियों ने लिया ले बुढ़िया गुरु के रातावा, अरे गुरु के रातावा हो, चली गई ले बुढ़िया स्वर्ग लोकन रे की, बिलखी बिलखी रोवे बेटा से पुतोही आय रे, बेटा से पुतोही हो, माता मोराया जो मारी गायल रे की। गुरु भाई बहना बुढ़िया जो थी सब कुछ त्याग के भगवान के हाथ धर ली। भगवान बुढ़िया को हाथ पकड़ के डोली में बैठा लिए, फूल का डोली लग गया और उसी डोली में बुढ़िया स्वर्ग चल गई। अब बिलख बिलख के चारों बेटा चारों बहू रोने लगे कि हे भगवान मेरे माता आई एको दिन नहीं रही और इस दुनिया से तुरंत चल बसी। हे भगवान मेरे माँ को पुड़िया में प्राण था। गुरु भाई बहना गांव वाले कहने लगे कि जब माँ को सेवा करना था तो माँ को पता नहीं कहाँ चला दिया था, और आज जब माँ मर गई तो झूठ मूठ के रोने का दिखावा कर रहे हो। माँ वो अपना जगह पर बड़ी अच्छा हुई, बेचारी बूढ़ी हो गई थी, बड़ी अच्छा हुआ। लोग सब कोई कहने लगे कि चलते फिरते बुढ़िया का मौत हो गया, पता नहीं इतना दिन से कहाँ था। चारों बेटा सबको सच्चाई बता दिया कि क्या बात था। देखिए मेरा पत्नी चारों मिलकर और बुढ़िया को जंगल में फेंक लाई थी, भगवान पता नहीं कैसे उसको वहां पर बचा लिए और वो सुखी जीवन बिता रही थी। और मेरा घर में ही माँ मेरे कुतिया बन के सारी खाना खा जाती थी और हम लोग भूत बैताल के चक्कर में फंस गए थे, लेकिन हम लोग का तो कर्तव्य किया हुआ था, वही मिल रहा था सजा, जैसा किए थे वैसा मिल रहा था। गुरु भाई बहना गांव वाला कहने लगे कि देखिए आपकी माता बहुत बड़ी पुजारी थी, आपकी माता पूजा पाठ करती थी, इसीलिए भगवान उनको चलते फिरते मौत दे दिए और स्वर्ग सिधार गए। देखिए माता आपकी कपटी नहीं थी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी नंगम को चीर दिया करते थे, उनमें कोई वैसा कपट नहीं था। गुरु भाई बहना अब चारों बेटा चारों बहू अपना क्रिया कर्मठ किए और अपना सुखी जीवन बिताए और बुढ़िया जो थी स्वर्ग सिधार गई। तो गुरु भाई बहना कर्तव्य का कमाई यहीं पर मिल जाती है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। जैसे कि देखिए बुढ़िया जो थी वो बुढ़िया अच्छी थी, लेकिन बेटा बहू के सबक सिवा खाने के लिए कुतिया भी उसे बनना पड़ा और भगवान महादेव स्वयं बनाए उसे। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। दीदी ये वीडियो पूरा सुनने से आपका घर में धन की बारिश होगी, खुशियां आएगी, घर में कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, सारा दुख भगवान हरण कर लेंगे। तो गुरु भाई बहना वीडियो पूरा सुनकर लाइक करें और शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।